बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे ज्ञानी, तपस्वी और धीर पुरुष थे, जिन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया था। गांव के लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछते थे और साधु उन्हें सदैव सही मार्ग दिखाते थे। साधु महाराज के पास एक छोटा मंदिर था, जहां भगवान गणेश की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति विराजमान थी। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश से कुछ मांगता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। साधु महाराज दिन रात भगवान गणेश की पूजा में लीन रहते थे, लेकिन एक रहस्य था जो केवल साधु जानते थे। भगवान गणेश की यह मूर्ति बोल सकती थी। यह मूर्ति सिर्फ साधु महाराज के साथ संवाद करती थी और उन्हें जीवन की अनमोल शिक्षाएं देती थी। साधु महाराज भगवान गणेश से अक्सर सलाह लिया करते थे। एक दिन साधु ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप इतने दयालु और करुणामय हैं, फिर भी लोग अपनी समस्याओं से इतने घिरे क्यों रहते हैं? भगवान गणेश ने अपनी मधुर वाणी में उत्तर दिया, मनुष्य अपने कर्मों के कारण दुखी रहता है। अगर वह अपने कर्मों को सही दिशा में लगाए तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। साथ ही विश्वास और धैर्य ही उसकी सच्ची शक्ति है। साधु ने इस उपदेश को समझ लिया, लेकिन उन्हें लगा कि गांव वालों को भी यह शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन भगवान गणेश ने साधु को चेताया, सभी लोग इसे नहीं समझेंगे, केवल वही लोग इसे समझ सकते हैं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं और अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। एक दिन गांव का एक व्यापारी, जो बहुत ही लालची और स्वार्थी था, साधु महाराज के पास आया। उसने सुना था कि मंदिर के गणेश भगवान बोलते हैं। व्यापारी ने सोचा, अगर भगवान गणेश मुझसे बात करें और मुझे व्यापार में तरक्की के उपाय बताएं तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। वह साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं भगवान गणेश की पूजा करना चाहता हूं। कृपया मुझे तरीका बताएं ताकि भगवान मुझसे बात करें और मुझे अमीर बनने का मार्ग दिखाएं। साधु महाराज को उसकी स्वार्थी मनोवृत्ति का आभास हो गया, लेकिन उन्होंने शांत मन से कहा, अगर तुम सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करोगे तो एक दिन वे अवश्य तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। परंतु यह ध्यान रखना कि भगवान किसी के स्वार्थ को नहीं, बल्कि उसके निस्वार्थ भक्ति को स्वीकार करते हैं। व्यापारी ने साधु महाराज की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि वह भगवान गणेश को केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रसन्न कर लेगा। व्यापारी ने दिन रात भगवान गणेश की पूजा शुरू कर दी, लेकिन उसका मन केवल धन कमाने में लगा रहता था। एक दिन उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे गणेश जी, मुझे अधिक से अधिक धन और समृद्धि प्रदान करें, मेरी मनोकामना पूरी करें। तभी भगवान गणेश ने पहली बार व्यापारी से बात की। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन तुम केवल धन की कामना करते हो, न कि सच्ची भक्ति की। तुम्हारी इच्छाएं स्वार्थी हैं, इसलिए यह मार्ग तुम्हारे लिए उचित नहीं है। व्यापारी को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने सोचा, अगर भगवान गणेश मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो मैं साधु महाराज को बदनाम कर दूंगा। लोग कहेंगे कि यह मंदिर और साधु दोनों ही झूठे हैं। उसने अपने दोस्तों को बुलाकर कहा, भगवान गणेश ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, यह सब धोखा है। साधु महाराज भी झूठे हैं और यह मंदिर भी। साधु महाराज को जब यह बात पता चली तो उन्होंने शांतिपूर्वक भगवान गणेश से पूछा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इस व्यापारी ने मंदिर और आपकी महिमा को कलंकित करने की कोशिश की है। अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है साधु महाराज। समय के साथ ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कुछ दिन बाद व्यापारी के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। वह जिस संपत्ति पर गर्व करता था, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसे समझ में आ गया कि भगवान की सच्ची कृपा केवल उन पर होती है जो निस्वार्थ होकर भक्ति करते हैं। उसने साधु महाराज से माफी मांगी और मंदिर में आकर भगवान गणेश से सच्चे मन से प्रार्थना की। व्यापारी ने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया और साधु महाराज से मार्गदर्शन मांगा। साधु महाराज ने उसे समझाया, सच्ची भक्ति वह है जिसमें स्वार्थ न हो। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए मन में प्रेम, निष्ठा और धैर्य होना चाहिए।
धन और समृद्धि केवल साधन हैं, लेकिन जीवन का असली सुख संतोष में है। व्यापारी ने अब अपनी दृष्टि बदल ली। उसने लालच को त्याग कर सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से सुधरने लगा, लेकिन अब उसे सिर्फ धन की चिंता नहीं थी, बल्कि उसने लोगों की मदद करना और अपने जीवन को सेवा में लगाना शुरू कर दिया। सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर की भक्ति करता है, तभी उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में धैर्य और विश्वास के साथ किसी भी समस्या का समाधान पाया जा सकता है। स्वार्थी इच्छाओं से दूर रहें। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची समृद्धि संतोष में है। धन और संपत्ति जीवन के असली सुख नहीं है। असली सुख संतोष और दूसरों की मदद करने में है। इस प्रकार भगवान गणेश और साधु की यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भक्ति, धैर्य और ईमानदारी से ही सच्चा जीवन सफल हो सकता है। दोस्तों, गणेश और व्यापारी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट कहानी बना सकूं। तो चलते हैं दोस्त। तब तक आपको जय हिंद, नमो बुद्धाय। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।